वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब का एक रोज़ा दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी साथ जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने बताया कि दौरे में पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान से इज़हार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने अगले माली साल के लिए 4,224 अरब रुपये के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। वफाकी तरक्याती बजट 1,000 अरब रुपये का होगा। सूबाई तरक्याती मनसूबों के लिए 2,869 अरब रुपये रखे जाएंगे। तरक्याती मनसूबों में सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सेक्टर और हाउसिंग के शोबों को तरजीह दी जाएगी। सूबाई हुकूमत अखराजात में कमी के इक़दाम की तहरीरी ज़मानत दें। वफाकी और सूबाई हुकूमतें बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी ना दें। IMF के मुतालबात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है कि सूबाई हुकूमतों को राइट साइजिंग करके नई मुलाजमतों पर पाबंदी आयद करना होगी। सूबों को ज़राई आमदन और खदमात पर टैक्स वसूली के लिए लाहे अमल को बजट का हिस्सा बनाना होगा। बिजली, गैस चोरी और स्मगलिंग रोकने के लिए विफाक और सूबे मिलकर अमली इक़दाम करें। IMF का मुतालबा है कि तय करदा अहदाफ पर पार्लियामेंट में मौजूद जमातों को एतमाद में लेकर उनका हसूल यकीनी बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए क्रिप्टो एंड ब्लॉक चेन बिलाल बिन साकिब की वाइट हाउस में ट्रंप की डिजिटल असासाजात काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रॉबर्ट बोहाइन से मुलाकात के दौरान दोनों जानिब से डिजिटल असासों की जिद्दत, ज़वाबित में हमआहंगी और उभरती हुई मालियाती टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने में दिलचस्पी का इजहार किया गया। इससे पहले आखिरी बार 2019 में बानी PTI ने वाइट हाउस का दौरा किया। मुझे शहबाज शरीफ का 16 तारीख को वसूल हुआ है और उसके रिस्पांस में हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी तैयार है और वो खत आज या कल स्पीकर नेशनल असेंबली को चला जाएगा और ये प्रोसेस जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आपके मेंबरान का है ये आगे बढ़ाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री पर मुशावरत के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुलाकात की दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को ख़त में कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को ख़त्म हो चुकी है। आर्टिकल 218 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी को इरसाल की जानी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूँ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर पर मशावरत के लिए 16 मई को ख़त भेजा। तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान के तकर्रुर पर मशावरत के लिए तैयार है। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए लोग लचक दिखाने का कह रहे हैं। उन्होंने कहा था बातचीत हमेशा कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर होती है। मुज़ाकरात करने वाले क्या चाहते हैं कि बानी सब तर्क कर दें। बानी PTI से कहा जा रहा है हुकूमत को कबूल करें और 9 मई पर माफ़ी मांगे। एहतजाज की कॉल के बाद से खबरें हैं कि बानी 5 जून को रिहा हो रहे हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर केस की अहम तारीख है। अगर कल ये केस नहीं सुना गया तो सितंबर तक चला जाएगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अपने खिलाफ दायर रेफरेंस और स्पीकर के फैसले की तफसीलात मांग ली। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत में कहा कि रेफरेंस की कानूनी और आईनी बुनियाद, मुस्तरदा नकल और कार्रवाई का रिकॉर्ड फराहम करें। नोटिस और वजाहत का मौका फराहम करने की तफसील भी दी जाए। उमर अयूब के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में समात। बजट प्रोसेस के बायस उमर अयूब की समात 27 जून के बाद रखने की दरख्वास्त मंजूर। मजीद समात 1 जुलाई तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि पाकिस्तान ने जिम्मेदारी के साथ भारतीय जारियत का जवाब दिया। भारतीय बयानी को हर महाज पर नाकामी का सामना करना पड़ा। अस्करी ही नहीं बल्कि सिफारती महाज पर भी भारत को शिकस्त दी। भारतीय मीडिया ने झूठ और फेक न्यूज़ का सहारा लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अताउल्लाह तारर का कहना था कि बलूचिस्तान में फितना और हिंदुस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस है। भारत पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी भारत की रियासती पॉलिसी है। अफवाज पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वस्त एशिया से तिजारत के लिए रेलवे नेटवर्क वसी करने की हिकमत अमली बनाने की हिदायत। पाकिस्तान रेलवे से मुताल्लिक़ इजलास में कहा, इलाकाई तिजारत और रवाबित के लिए रेलवे को जदीद बुनियादों पर तरक्की देना कौमी पॉलिसी का अहम जुज़ है। गवादर को पाकिस्तान रेलवेज़ नेटवर्क से मुंसलिक करने का काम तेज़ किया जाए। मुल्क भर के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की पायदार बुनियादों पर तामीर नौ की ज़रूरत है।
इजलास में वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने वजीर आजम को पाकिस्तान रेलवेज में जारी इस्लाहात पर ब्रीफिंग भी दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर क़यादत MQM के वफ़द की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म हाउस के इलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने MQM के वफ़द से वफाकी बजट बराए माली साल 2025-2026 पर मशावरत की। MQM के वफ़द ने बजट से मुतालिक अपनी तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश की। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात में पाक भारत कशीदगी और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत हुई। बजट में सूबों और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर करने को सराहा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने पंजाब की सतह पर भी मिलकर चलने को ज़रूरी करार दिया। लोगों के जहन में तख्ती लगाने वाला नहीं, मंसूबा मुकम्मल करने वाला होता है। सियासतदानों को तख्ती उस वक्त लगानी चाहिए जब मंसूबा मुकम्मल हो जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीअमीन गंडापुर का मुफ्त मशवरा। सवाबी में गजू खान मेडिकल कॉलेज के पहले कॉन्वोकेशन से खिताब के दौरान कहा कि उनके दौरे हुकूमत में गजू खान कॉलेज का अगला कॉन्वोकेशन उनकी अपनी बिल्डिंग में होगा। इस साल तालीमी बजट 13% बढ़ा रहे हैं। स्कॉलरशिप्स के लिए फ़ंड्स बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कॉलेज के लिए 3.5 करोड़ रुपये देने का ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला दत्ताखेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 14 खवारिज हलाक। ISPR का कहना है कि इलाके से मजीद भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वाराना महारत की बदौलत दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक सरजमीन से एक खारजी दहशतगर्द का सफाया करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का कहना है कि लापता अफराद के मसले को प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इसका हल कानून साजी है। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल का मकसद रियासती इदारों को बदनाम करने से रोकना है। सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि नया कानून 6 साल के लिए होगा, जिसके तहत इदारे किसी भी मुलजिम को 3 माह तक अपने पास रख सकेंगे। अपोजिशन JUIFA के अरकान का इंसदाद दहशतगर्दी बिल पर नजरसानी का मुतालबा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबाई असम्बली के नए ब्लॉक और ऑडिटोरियम हॉल का इफ्तिताह भी किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बलूचिस्तान में ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, टारगेटेड ऑपरेशन होंगे। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में अदालत ने मुल्जिम उमर हयात को 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शनाख्त परेड की इस्तेदा मंजूर। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने तफ्तीशी अफसर की इस्तेदा पर फैसला सुना दिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट का अदालती और डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी पर इजहार बरहमी। मुल्जिम ने सना यूसुफ को पीर के रोज़ उसके घर में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। मुल्जिम को इस्लामाबाद पुलिस ने वाक़े के चंद घंटों बाद ही गिरफ्तार कर लिया। कराची की मलीर जेल से फरार 216 में से 102 कैदी पकड़े नहीं जा सके। गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी। 114 कैदी गिरफ्तार कर लिए गए। मुख्तलिफ थानों की पुलिस ने फरार कैदियों को गिरफ्तार करके जेल पहुंचाया। कुछ अफराद के अहले खाना भी उन्हें वापस जेल लेकर आए। वजीर जेल खाना जात सिंध अली हसन जरदारी का मलीर जेल का दौरा। मलीर जेल की सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। महकमा जेल सिंध के इंतजामी ओहदों पर सिर्फ महकमे के अंदर से तकर्रियाँ करने की पाबंदी ख़त्म करने की तैयारी मुकम्मल। कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह ने इंतजामी रूल्स में तब्दीलियों के ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। नए ऑर्डिनेंस के तहत IG जेल, DIG और जेल सुपरिटेंडेंट्स के ओहदों पर दीगर सिविल सर्विस अफसरान की तैनातियाँ भी की जा सकेंगी। नौशहरा के इलाके अज़ाखिल बाला में सास ने बहू के खाने में जहर मिलाकर कत्ल करने की कोशिश की। जहर मिला खाना बच्चों ने भी खा लिया। बहू तो बच गई, 3 बच्चे जान से चले गए। बच्चों के वालिद ने एडिशनल सेशन जज की अदालत में बयान देते हुए बताया कि उसकी मां को अपनी बहू पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने खाने में जहर मिला दिया। पुलिस ने 3 बच्चों को जहर देने के केस में उनकी दादी को गिरफ्तार कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान बेलारूस के साथ मुआशी शराकतदारी में इजाफा चाहता है। दोनों मुल्कों के दरमियान
बेहतरीन दो तरफा ताल्लुकात हैं जो वक्त के साथ साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस के वज़ीर दिफा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि बेलारूस से IT और दिफाई शोबों में भी ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। बेलारूस के वज़ीर दिफा ने कहा जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। मनासिक हज का आगाज़ हो गया। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज मिना पहुँच गए। आज़मीन हज कल सुबह तक मिना में ही क़याम करेंगे और इबादत में मसरूफ़ रहेंगे। आज़मीन कल मैदान अरफात में जमा होंगे जहाँ हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। कल ग़रूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे और रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वक्कास अकरम ने इल्ज़ाम लगाया है कि समड़ियाल इलेक्शन में धांधली की गई। वो समड़ियाल में होने वाले इलेक्शन को नहीं मानते। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख वक्कास अकरम का कहना था कि पुलिस ने तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला। वोटिंग में धांधली हुई। बैलेट बॉक्सेस भरे गए। जहां 1300 वोट थे वहां 1400 वोट कास्ट हो गए। इससे पहले जो उम्मीदवार थे उन्होंने फॉर्म 47 पर 58,000 वोट लिए थे। इस वक्त इलेक्शन में टर्न आउट भी बहुत ज़्यादा था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शेख वक्कास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा कि 39,000 वोटों की लीड से शिकस्त के बाद धांधली का इल्ज़ाम लगाना शर्मनाक है। समड़ियाल के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त का सामना करना पड़ा। फाफेन की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रिजाइडिंग अफसरान ने पोलिंग एजेंटों को फॉर्म 45 फराहम किए। समड़ियाल में नून लीग का वोट 41% से बढ़कर 59% हुआ। फाफेन ने कहा कि समड़ियाल में तहरीक इंसाफ का वोट 35% से 29% पर आ गया। शिकस्त तस्लीम करने के बजाय पुलिस, ज़िला इंतज़ामिया और इल्ज़ामात लगाना PTI का पुराना वतीरा है। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी हुकूमत से मुताल्लिक़ कहते हैं नेट मीटरिंग को ख़त्म नहीं कर रही। मौजूदा तरीक़ाकार को ज़्यादा मौसर, शफाफ और पायदार मॉडल में बदलने पर गौर कर रहे हैं। प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड में मशावरती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने बड़ी IPPs के साथ मुआहदों पर दोबारा बातचीत की जिससे नरखों में कमी आई। मोदी सरकार मुसलसल ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के निशाने पर। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेरा ने भी नरेंद्र मोदी पर तंज के तीर चला दिए। कहा मोदी हुकूमत 11 साल से मुकद्दर का सिकंदर फिल्म बना रही थी लेकिन ये फिल्म तो मोदी का सरेंडर साबित हुई। कहा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 1 दर्जन मरतबा कह चुके कि उन्होंने तिजारत को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी करवाई लेकिन वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से इस पर अब तक कोई बयान नहीं आया। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर भी भारतीय वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर के दरमियान जंगबंदी से मुतालिक फ़ोन कॉल का कार्टून जारी कर दिया। कांग्रेस मुसलसल मोदी हुकूमत की नाकाम सिफारतकारी को भी तनकीद का निशाना बना रही है। खबर की तस्दीक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाकाम। पाक भारत तनाज़े के दौरान झूठ की भरमार रही। सच्चाई जानने के लिए मसनूई ज़हानत पर मबनी चैटबॉट्स का सहारा लेने वाले सोशल मीडिया सार्फिन को मजीद गलत बयानी का सामना करना पड़ा। चैटबॉट्स ने जाली वीडियोज़ को असली करार दिया, पुरानी वीडियोज़ को हालिया जंगी मनाजिर करार दिया, सूडान की एक वीडियो के मनाजिर को पाकिस्तान पर हमला करार दे दिया। माहिरीन को तशवीश है कि AI फैक्ट चेकिंग के लिए नाकाबिल एतबार है। न्यूज़ गार्ड, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और दीगर इदारों की तहकीक के मुताबिक AI चैटबॉट्स ब्रेकिंग न्यूज़ में अक्सर गलत मालूमात दोहराते हैं और हसास मौज़ूआत पर मुतासिब या गुमराह कुन जवाबात देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का पैगंबर करार दे दिया। कहा सदर डोनाल्ड ट्रंप हर किस्म की जंग के खिलाफ हैं। अमरीकी सफारत खाने में अमरीका की आज़ादी की सालगिरह पर तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं।